सीता सावित्री से नीक हेमा मालिन। सीता सावित्री से नीक हेमा मालिन। धर्मेंद्र से एक बार मिलादा बलम बेल बाटम सियायदा। गांव भर काकी ते केकरे वर झाके। गीत और संगीत बहुत ही उत्तम चीज़ है। संगीत के माध्यम से हम बहुत कुछ समाज को दे देते हैं और इसीलिए शायद हमारे वैदिक ऋषि ने जब चारों वेद की रचना किया तो इसमें एक साम वेद रखा जिसमें गीत और संगीत के विषय में बताया गया। उन लोगों को तभी ये बात मालूम था कि संगीत बहुत उत्तम चीज़ हमारे समाज के लिए साबित होगा, क्योंकि संगीत के माध्यम से हम टूटे दिल को जोड़ सकते हैं, रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकते हैं, जो हिम्मत हार चुका है उसको हिम्मत दे सकते हैं, हम समाज के कुरीतियों का पर प्रहार कर सकते हैं और नई शक्ति नई ऊर्जा दे सकते हैं। हम समाज को नया दिशा दे सकते हैं संगीत के माध्यम से। ये बात उनको मालूम था और इसीलिए वो संगीत के रचना किए। सामवेद में सारे छंदों का उन्होंने रचना किया। लेकिन आजकल आकर इन संगीत का दुरुपयोग होता है। हमें जहाँ समाज के कुरीतियों पर गाना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, जहाँ भाईचारा की बात बताना चाहिए, जहाँ एक दूसरे से प्रेम बढ़ने की बात बताना चाहिए, जहाँ देशभक्ति सिखाना चाहिए, हम इन सबों को छोड़कर और सिर्फ अश्लील गाना सुनाने पर लगे हैं। बहुत दिन पहले बलेश्वर यादव ने इस बात पर व्यंग किया था। वो व्यंग किए होंगे, समर्थन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बलेश्वर भी एक अच्छे गायक और कलाकार थे। समाज जैसा रुचि लगता है कलाकार वैसे अपना दिशा भी बना लेते हैं। तो शायद बलेश्वर यादव ये व्यंग किए होंगे कि सीता सावित्री से नीक हेमा मालिन, धर्मेंद्र से एक बार मिलादा बलम बेल बाटम सियादा। विचार करने की बात है कि सीता सावित्री क्या है और हेमा मालिनी क्या थी। अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के विषय में बताना क्या है, इसे तो जानने वाले सब जानते हैं कि उनका चरित्र क्या है और सीता सावित्री अनसुईया क्या है। एक कवि ने कहा कि पद्मिनी नारियों का जौहर न भूला जाएगा, चाँद और सूरज इनकी कीर्तियों को गाएगा। पति के खातिर सीता वन में विपत मोल लिया, पति के खातिर सावित्री विधि विधान को तोड़ दिया। मगर या तीत अपना भारत आज भुलाता है। कहते हैं कि मगर या तीत अपना भारत आज भुलाता है, कलम में पीता है रेखा का गीत गाता है। आदमी सीता सती अनसुईया नर्मदा की चर्चा छोड़कर और हीरोइनियों का चर्चा करता है। एक विद्वान ने फिल्मी कलाकार या हीरोइनियों पर और कुछ समाज पर व्यंग किया था। बहुत सुंदर व्यंगों किया। कहा कि रावण पढ़ता रामायण दुर्योधन बाचत गीता है, रावण पढ़ता रामायण दुर्योधन बाचत गीता है, फिल्म में करती डिस्को डांस वही बनती सीता है। कहते हैं कि समाज ऐसा दिशा पकड़ लिया है कि जो रावण है वो रामायण पढ़ता है, काम वो रावण का करता है लेकिन दिखावा के लिए रामायण पढ़ता है। दुर्योधन जो है वो वस्त्र हरण करता है लेकिन दिखावे के लिए गीता का पाठ करता है। फिल्म में जो अनेकों पुरुषों के साथ फिल्म बनाती है, नाचती है, अंग जो होता है उनका वो चित्रित करती है और वो सीता कहलाती है। नाच गाना का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वास्तव में ये बात रामासामी पेरियार भी कहे थे कि आने वाले समय में फिल्म समाज को एक अलग दिशा देगी जिससे नुकसान होगा। आज वही है, जिस फिल्म में जितना अश्लील दिखाया जाए वो फिल्म उतना चलता है, जिस गाना में जितना अश्लील भरा जाए उस गाना वो उतना चलता है। समाज का रुख है और ये हम लोगों की कमी है कि हम लोग ऐसे गाना को पसंद करते हैं।
समझ में नहीं आता है कि जिस बात को, जिस क्रिया को, जिस प्रक्रिया को आदमी भगवान का वर्णन नहीं करने में रुचि रखता है, भाईचारा का वर्णन नहीं करना चाहता है, देशभक्ति का वर्णन में उसे आनंद नहीं है। उसे आनंद आता है कि पुरुष होकर औरत का अंगों का वर्णन करने में। उस बात को वर्णन करता है, समाज को उधर ढकेलता है। जबकि जिस बात को, जिस क्रिया को, जिस विषय को बिना बताए, बिना बूझे, बिना जाने पशु भी जानते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता है। और उस बात को कवि और कलाकार बताते हैं। एक गायक ने गाया कि गांव भर काकी तक के करे और ताकी। अब विचार कीजिए जका कि गांव में काकी नहीं रहेंगे, चाची भैया भौजी नहीं रहेंगे, तो क्या सरहज और सड़ुआइन रहेगी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग गाना गाते हैं। वास्तव में ये समाज को पतन की ओर ले जाता है। और हम लोग की गलती है कि हम लोग सही बात को सपोर्ट न करके, बल्कि जो अश्लील बात होती है, जो समाज को नुकसान करने वाली बात होती है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। गांधी जी कहते थे, बताया जाता था कि गांधी जी के 3 बंदर थे। एक ने आँख मुना था, एक ने कान मुना था और एक ने मुंह मुना था। क्यों? उसका अर्थ बताया जाता है कि किसी अश्लील बातें न सुनो, कान से बुराई न सुनो, अश्लील बातें न सुनो, आँख से अश्लील चित्र मत देखो, अश्लील बात मत देखो, मुख से अश्लील बात मत कहो। ये तीनों बंद करके रखा जाए तो समाज में अच्छा विचार, अच्छा बर्ताव होगा। एक कोई इस्लामी कवि विद्वान ने कहा था कि मुख बंद कर लो, कान बंद कर लो, आँख बंद कर लो, और इतने पर भी अगर भगवान का दर्शन, ईश्वर का, अल्लाह का दर्शन न मिले तो मेरा मजाक उड़ाना। वास्तव में अगर समाज आज अश्लील शब्दों से अपने आँख, कान, मुख को बंद कर ले तो समाज एक नया दिशा पकड़ेगा। जब जब आदमी सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ा तब तब विनाश हुआ। चाहे वो कितने बड़े रजवाड़ा हो, कोई भी देश हो, कोई भी घर हो, जहाँ सुरा सुंदरी के चक्कर में आदमी पड़ जाता है, उसका पतन हो जाता है। दैत्य और देवताओं में युद्ध चलता था। देवता बार बार हार जाते थे। हार जाने के बाद देवता लोग अत्रि, दत्तात्रेय ऋषि के, अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय थे, उनके पास पहुँचते थे और कहते थे कि महाराज जी, इस बार भी देवता लोग हार गए और दैत्य जो राक्षस थे वो जीत गए। दत्तात्रेय कहते थे कि घबराओ मत, तुम लड़ाई को जारी रखो, बहुत जल्दी तुम दैत्य पर विजय पाओगे। तो देवताओं ने पूछा कि आप ये बात बार बार कहते हैं, लेकिन हम कैसे ऐसे विजय पाएंगे? कहते हैं कि विजय इसलिए पाओगे कि जो व्यक्ति जीतता है उसे अहंकार होता है, अभिमान होता है, और अहंकार, अभिमान बस वो सुरा और सुंदरी के चक्कर में पड़ता है, वो भोग और विलास के चक्कर में पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाता है। जो व्यक्ति हारता है वो त्याग करता है और जो जीतता है वो राग करता है, और इसलिए वो हारेगा। 17 बार हारने के बाद 18वां बार में देवताओं ने विजयी पाई। कारण वही था।